अस्सलाम वालेकुम। मैं वातिक महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज यूनिट नंबर 5.1 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन्हें हम सिंपल इक्वेशंस भी कह सकते हैं और लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो जो दो बेसिक टाइप्स हैं इक्वेशंस की, उनमें से एक जो है यहाँ पर हमें इस क्लास में दी गई है सॉल्व करने के लिए। टोटल 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, 12x प्लस 30 माइनस 6। इसे सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद चेक की तरफ जाएंगे एंड उसके बाद फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस आंसर को जो भी हमारे पास आएगा ऑन अ रियल लाइन। तो इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस 30 को मूव करना है। ठीक है, ये वाला जो 30 है, सो इसको जब आप ट्रांसपोज करते हो तो एक ही पर्टिकुलर वे आपके पास कि आप इसको सबसे पहले तो देखो कि साइन इसके साथ क्या लगा हुआ। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड्स आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास प्लस का 30 है और इसे आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो दोनों साइड्स के ऊपर इस 30 को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, जब ये 30 माइनस हो जाएगा तब आपके पास सिनेरियो ये बनता है, ये देखो, प्लस माइनस का 30 कैंसिल, 12x इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 36। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 12 जो है वो न्यूमरल पार्ट है इस अलजेब्रिक टर्म का, मल्टीप्लाई और x के साथ, ये अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो आपको जब इसे ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, ये लें, डिवीजन होगी, 12 क्रॉस हो जाएगा आपके पास 12 के साथ, और यहाँ पर जब मैं 12 से डिवाइड करवा दूंगा 36 को तो मेरे पास आंसर रहता है -3। ओके, सो x का आंसर तो मेरे पास ये वाला आ चुका हुआ है। अगर इसको चेक करना हो आपको तो आप इसको चेक भी कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चेक की तरफ जब हम जाते हैं तो तब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज नहीं करना किसी भी चीज को। ठीक है, जो जहां है जैसा है उसको एज इट इज रहने दें। सिर्फ एक काम हमें करना है कि x की जो वैल्यू होगी वो हमें रिप्लेस कर देनी है जो भी हमारा आंसर आ चुका हुआ है x का, 30 और ये हो गया -6। सो 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 के साथ, वी गॉट -36 प्लस 30 इक्वल्स टू -6। तो -36 में से 30 जो है वो जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। और -6 यहाँ भी है, -6 राइट साइड पर भी आ चुका हुआ, देख रहे हो। सो x इज इक्वल्स टू -3 का जब हमने चेक किया है तो एग्जैक्टली हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। सो दैट्स हाउ हम अपना चेक जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपनी नंबर लाइन की तरफ। तो नंबर लाइन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी हुई है। 4 डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं ऑन द राइट ऑफ द नंबर लाइन। 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव भी आएंगे हमारे पास, काम देखो लेफ्ट साइड पर। तो -3 है मेरे पास आंसर, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इन केस अगर आप इस तरह से एरो लगा करके इसको रिप्रेजेंट करना चाहो ऐसे, तब भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहते हो, बट नंबर लाइन एग्जैक्टली इसकी यही वाली बनेगी। ओके, इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। x/3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू -12, x/3। सो सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x/3 प्लस 6 इक्वल्स टू -12। सो मेथड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ ट्रांसपोज करनी है तो आपको उसका साइन चेक कर लेना और उसके अपोजिट साइन को आपको दोनों साइड पे परफॉर्म कर देना है। तो सबसे पहले 6 है, तो 6 देखें यहाँ पर प्लस के साइन के साथ है, बोथ साइड्स पे हम इसको माइनस कर लेते हैं, देन ये क्रॉस। सो अब मेरी वैल्यू क्या रह चुकी हुई है, x/3 इक्वल्स टू -18।
सो यहाँ देखो x डिवाइडेड बाय 3 है, तो जब आपको कट करना है तो डिवीजन का ऑपोजिट साइन यहाँ पर लगा दें, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी साइन आप लगाओगे, यानी +3 करोगे, -3 करोगे या डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 3 कैंसिल नहीं होगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। सो हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x की एक वैल्यू आ गई 18 इंटू 3 -54 आ चुका है, ओके। सो अब इसको जब चेक करने की तरफ जाते हैं तो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये -54 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। सो x/3 है +6 इक्वल्स टू -12। तो x की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं -54/3, ये हो गया +6 इक्वल्स टू -12। तो याद है ना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपोज नहीं करनी है, अब आपको सिंपली सॉल्व कर देना। तो 54 को डिवाइड कर दो 3 पे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -18 +6 हो जाएगा ये, और ये हो जाता है मेरे पास -12। इस साइड को सॉल्व करें, -18 +6, तो आंसर बनता है -12। तो ये देखें हमारी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स के x इज इक्वल्स टू -54 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कि ये नंबर लाइन पे कहाँ तक आ रहा है और कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो रख दिए हैं आपके सामने। आप बहुत इजीली यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 6 0, क्योंकि मेरे पास -54 है ना, तो अगर हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे इक्वल पॉइंट्स बनाएंगे तो नंबर लाइन बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए आप जस्ट पॉजिटिव पे एक आधा नंबर रख सकते हो, ना भी रखोगे कोई इशू नहीं है, 0 से स्टार्ट कर सकते हो। देन मैंने 6 के मल्टीपल्स यहाँ पर डाल दिए हैं, तो -54 मुझे इजीली मिल जाएगा। यानी 6 के मल्टीपल से मुराद -6 -12 -18। आप 2 का डिफरेंस रख सकते हो, आप 18 के मल्टीपल्स रख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 पॉइंट्स कभी भी छोड़ के यहाँ पर -54 लगा सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल वेज हैं, सिर्फ बेसिक पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको -54 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन जो है वो बन चुकी हुई है। सो थर्ड इक्वेशन को देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो थर्ड इक्वेशन है x/2 3x/4 इज इक्वल्स टू 1/12। तो इसको भी जो है वो यहाँ पर हमें लिख लेना है। बोर्ड को हम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा इजी, ताकि हम इस इक्वेशन को यहीं पर लिख लें, ठीक है। साइज भी कर लेते हैं अपने रेजर का थोड़ा सा इनहैंस। सो इक्वेशंस करने का बड़ा आसान सा ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सिंपल मेथड के साथ मैंने लिया है इसको। इसके अलावा इसका एक मेथड ये है कि आप ये प्लस माइनस के जिस तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, हम नहीं करते, तो डायरेक्टली हम चले जाएं किसी भी चीज़ के ऊपर, ऐसे भी हो सकता है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी करवा देता हूँ, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि कैसे उसको हम कर सकते हैं, ओके। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास यहाँ पे x/2 माइनस के, इसको हम कर लेते हैं ज़रा इजी, -3x/4 इक्वल्स टू 1/12। अच्छा, जब ऐसा सिनेरियो बन जाए आपके पास कि आपको देखना हो कि फ्रैक्शन बन गई हुई है, तब आपने एक सिंपल सा काम करना है कि एलसीएम ले लेना है अपने डिनोमिनेटर्स का। अच्छा, अगर एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे हटके भी एक और सिंपल सा सोल्यूशन होता है हमारे पास। जितने डिनोमिनेटर्स हैं ना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितनी टर्म्स हैं सबके साथ, ठीक है। लेकिन उसमें सम टाइम कंफ्यूजन हो जाता है इन केस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिनोमिनेटर्स हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, 2 4 और 12 का जो है वो कहीं एलसीएम जो है वो ले लेते हैं। एलसीएम लेना होप सो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक वर्किंग में रिमाइंड करवा देता हूँ कि आप किस तरह से उसको ले सकते हो। आपको फैक्टर्स निकाल लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर। सो 2 से हम सबसे पहले डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ये लें, ये नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगेन 2 पे स्टार्ट करोगे, जब तक 2 पे डिवीजन होती जा रही है किसी एक डिजिट की भी, आपको 2 पे लेकर के जाना। लेकिन अब 2 पे डिविजिबल नहीं है ना, सो अब हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको, ये ले, ठीक है। सो अब ये देखें 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पे हमारी डिवीजन स्टॉप होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे,
इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो 12 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने एलसीएम लेने का मेथड भी, और सिंपली जो आपके नंबर्स हैं आप वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डिनोमिनेटर्स में जो है। सो ये जो 12 आपके पास होगा, 12 मीन्स ये वाला। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना बोथ ऑफ द साइड्स पे। सो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 2 माइनस 3x बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 1 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। सो ये लें 12 तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। सो 2 6 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, तो ये कटिंग हमारी हो जाती है। 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और ये रह गया हमारे पास 1। तो देखिए कितना सिंपली हमने अपना जो फ्रैक्शन है वो खत्म कर लिया हुआ है, तो इजीली हम यहाँ से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 6x माइनस 9x, सिंपली आपको -9 प्लस 6 कर लेना है। आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा -3, और ये आपके पास आ गया x। अब मुझे -3 यहाँ पर नहीं चाहिए x के साथ, तो इसको यहाँ जाके प्लस नहीं कर दोगे। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पे न्यूमरल पार्ट है इसका, तो आपको डिवाइड कर लेना है बोथ ऑफ द साइड्स पर। ठीक है, ऐसे -3 हो, ये कैंसिल कर दें, तो सिंपल अमाउंट रहेगी x इज इक्वल्स टू 1/3, और वो भी माइनस का। ठीक है, सो ये मेरे पास इसका आंसर है। चेक करना चाहें इसको तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चेक पे भी चले जाते हैं हम, यहाँ पर बोर्ड कर लेते हैं अपना थोड़ा सा रिलैक्स, और अच्छा चेक में हमारे पास ये -1/3 है। फ्रैक्शंस में किस तरह से लेंगे, इसके लिए आप चाहें तो कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपके पास ईएस मॉडल के लेटेस्ट कैलकुलेटर हैं तो उनमें सिंपल फ्रैक्शंस भी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स मेंटल मैथ अच्छा है, जिसमें आपके टेबल्स और कटिंग के लिए आपको जो नंबर्स होते हैं आपके पास वो बेहतर हैं, तो आप बहुत इजीली इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चेक की तरफ चले जाते हैं, इसके बिल्कुल साथ ही चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास है x/2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x/2 माइनस 3x/4 इक्वल्स टू 1/12। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है, x की वैल्यू चेंज कर देनी जो भी आई हुई है आपके पास। ठीक है, -1/3/2, यहाँ पे भी -1/3 कर लो, नीचे आपके पास 4 है। ठीक है, इक्वल्स टू 1/12। सो ये वाला 2 जब मैं ऊपर ट्रांसपोज करने वाला हूँ तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर क्या रह जाता है 6। ये देखो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1/4, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 1/12। ठीक है, तो अब मेरे पास सिंपल से नंबर्स हैं -1/6 प्लस 1/4, तो 6 और 4 का जो एलसीएम है वो आप ले सकते हो। तो एलसीएम जो है वो होगा मेरे पास 12। मेथड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब हम दोनों साइड से क्रॉस करवाते हैं उसको, अच्छा यहाँ नीचे लिखने का मकसद ये है कि मैंने इसको लेफ्ट साइड पे सिर्फ रखा है ना, राइट पे नहीं लेके गया, वरना मुझे जस्ट मल्टीप्लाई कर देना था, बाकी कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं लेना था। ठीक है, तो 6 × 2 कर देते हैं एंड 4 × 3 कर देते हैं, तो ये आ गया स्टूडेंट्स -2, ये आ गया +3 इक्वल्स टू 1/12। तो अब मेरा नंबर क्या बन रहा है यहाँ पर 1/12, और राइट साइड देखो 1/12 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो मेरी प्रूव हो चुकी हैं, लेफ्ट और राइट की। इट मीन्स जो मेरा आंसर आया x इज इक्वल्स टू -1/3 वो बिल्कुल एक्यूरेट। अब चलते हैं इसकी नंबर लाइन की तरफ, और नंबर लाइन जो है वो देख लेते हैं यहाँ। तो जी नंबर लाइन मेरे पास है, और माइनस की है, इसलिए मैंने एक पॉइंट जो है वो लिया यहाँ पर, ये देखो 0 के साथ पॉजिटिव नंबर ले लिया हुआ ये वाला, और ये नेगेटिव है यहाँ पर। तो ये -1 है और ये -2 है। यहाँ पर मुझे चाहिए -1/3, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स में 1 और 2 के यूनिट को डिवाइड कर लिए। देखो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो मुझे रिक्वायर्ड कौन सा है, 1 वाला। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दी। ठीक है, -1/3 का मतलब यानी समवेयर बिटवीन 1 एंड
टू, -1 एंड -2 के, ठीक है। और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और जो आपका आपका न्यूमरेटर वाला जो नंबर होगा उतने पार्ट्स में से आपको वो वाला हिस्सा ले लेना है और उसको रिप्रेजेंट कर देना है। सिंपल इज दैट, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है इक्वेशन नंबर 4। 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, और भी है यहाँ पर अगर कोई नंबर तो वो भी ले लेते हैं, प्लस 12x आ गया, ठीक है। ये हो गया प्लस 12x। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ पे मेरा ये वाला जो x है वो राइट साइड पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, 7 इंटू 2 14x, 7 इंटू 4 28 प्लस 12x। सो सिंपल जो नंबर्स हैं आपके पास वो तो कांस्टेंट वाला वो तो ऐसे ही रह जाएगा 28। तो जो लाइक टर्म्स है उसे सॉल्व कर लो। 14 प्लस 12 कितना हो गया, 26x, ठीक है। सो अब यहाँ से 28 आपको चाहिए जो कि आपको मूव करना है। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर 28 को उठा लेते हो, प्लस का 28 है, सो हम दोनों साइड्स पे माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके, ये कैंसल। नाउ वी हैव -26 एंड इक्वल्स टू 26, ठीक है। सो 26 आपको रिमूव करना है लेफ्ट साइड से, दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास कट आउट, और ये देखो ये भी कटिंग होगी, तो ये रह गया -1 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। चेक की तरफ चलते हैं, क्या ये वाला आंसर हमारा ठीक है। 2 इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 4 प्लस 12x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -1 लिख देना है x की प्लेस वैल्यू, और यहाँ भी हमें -1 दे देना। सो 2 इज इक्वल्स टू 7 -2 प्लस 4, ये भी हो गया माइनस का 12। तो 7 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आता है मेरे पास। सो 7 2 ज़ा 14 -12, आंसर इज अगेन 2। तो ये देखें 2 इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स हमारा जो चेक है वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली आ चुका हुआ। ओके जी, तो नंबर लाइन देखते हैं अब इसकी कि वो हमारे पास क्या बनती है। स्टूडेंट ये होगी हमारे पास क्या, नंबर लाइन, और -1 जो है उसको जब आपको डिपिक्ट करना होगा, सो ये देखें -1 जो है वो मैंने नेगेटिव साइड के ऊपर हाईलाइट आपके लिए कर दिया हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो है 2x minus 1 by 3 minus 3x by 4 equals to 5 by 6। सो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनता है x का, उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है स्टूडेंट्स 3, 4 एंड 6 का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3, 4 एंड 6 के लिए भी जो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आने वाला है वो 12 होगा। ओके, सो मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द साइड्स बाय दिस 12। 12 multiplied by 2x minus 1 by 3 minus 3x by 4 multiplied by 12 equals to 5 by 6 multiplied by 12। सो कटिंग करके देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स क्या बनते हैं। 4 3 टाइम्स एंड 6 2 टाइम्स करेंगे तो 12 होगा। सो 4 इंटू 2x माइनस 1 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वैल्यू बनती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाता है। सो दो लाइक टर्म्स मिल गए मुझे, 8x माइनस 9x माइनस x की वैल्यू बचती है, और ये हो गया मेरे पास 10। माइनस का 4 ट्रांसपोज करेंगे तो अब मैं आपके लिए ज़रा डायरेक्टली कर देता हूँ, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, -x इक्वल्स टू 14। सो ये माइनस का x मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव x चाहिए होते हैं हमेशा। तो मैं इस माइनस को ट्रांसपोज कर देता हूँ दूसरे एंड के ऊपर। सो मेरा -14 जो है वो एग्जैक्टली आ चुका हुआ है। सो
सॉरी उसके बाद आपको -14 को चेक करना है। चेक का प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि आपको x की वैल्यू जो है वो सिर्फ लगानी होती है और इसको चेक कर लेना होता है। और इसके बाद इसको नंबर लाइन पर कैसे डिपिक्ट करेंगे, नंबर लाइन देख लेते हैं इसका। सो -14 जो है वो आपको इस तरह से नंबर लाइन एक बना सकते हो। ये देखो मैंने पॉजिटिव के लिए सिर्फ एक एलिमेंट लिया क्योंकि मेरी जो रिप्रेजेंटेशन थी नंबर की वो नेगेटिव साइड पे थी ना, तो मुझे नेगेटिव ये वाले ले लेने हैं। 2 के एलिमेंट्स के साथ मैंने लिया है इसको, आप 1 से ले सकते हो डायरेक्टली, आप 4 के एलिमेंट से ले सकते हैं, सेंटर में कहीं 14 मिल जाएगा, बट 2 पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है बिकॉज हमें एग्जैक्टली नंबर 14 जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और नंबर 6 पे मेरे पास जो इक्वेशन है वो है ये वाली, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर अब इसका क्या बनता है वो देख चेक कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन या इक्वेशन को रीराइट कर लिया जाता है, ज्यादा इजी होता है आपके लिए। अच्छा आप देखें 5 और 10, तो अल्टीमेटली इसका जो एलसीएम आने वाला है वो 10 ही होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द साइड्स बाय 10, तो यहाँ पे हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हो गया मेरे पास 10/5x मल्टीप्लाई बाय 10। 5 इंटू 2, सो ये अमाउंट रहेगी मेरे पास 5x की, इज इक्वल्स टू ये 90 माइनस 20x। ठीक है, इस 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आने वाला है। अब देखते हैं आपके पास, ये देखो एक x यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। सो ये वाला सिनेरियो थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी अमाउंट को शिफ्ट करें, तो आप कहीं भी कर सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेटली आएगा। तो ये माइनस का 20x मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पे ये जो 90 है ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस, और 20 में से जब 5x माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 15x का, वो भी पॉजिटिव। और लास्ट पे मुझे ये वाला 15 ट्रांसपोज करना है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं दूसरे एंड पर। और ये कैसे होता है मैं पहले 3 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ठीक है, सो इसलिए मुझे दूसरा मेथड भी चाहिए होता है, आप क्योंकि पेपर में सम टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक स्टेप को जो है वो 1 बाय 1 करें, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान में रहे आपके। ठीक है, सो ये आंसर आता है मेरे पास 6 का, when 90 divided on 15। सो चेक आप कर सकते हैं इसको कि एग्जैक्टली क्या नंबर बनता है। नंबर लाइन की तरफ चलते हैं जी। तो नंबर लाइन आपके सामने ये देख सकते हैं, 0 जो मैंने सेंटर पॉइंट लिया लाइन का, राइट साइड पे लिए 4 पॉइंट्स, और लेफ्ट साइड पे मैंने ये 5 लिए हुए हैं। सो मुझे 6 चाहिए यहाँ पर, तो 6 पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पर जब लेना है तो नंबर लाइन को आपने थोड़ा सा और इनहेंस कर लेना है यहाँ, और यहाँ लिखेंगे -6, नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी। तो अब यहाँ पे मुझे एक सर्कल बना के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे एरो लगा भी सकते हो अगर नीचे लिखा हुआ है तो। अगर आपने नंबर लाइन पे नंबर्स ऊपर की तरह जानिब रिप्रेजेंट किए हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ, वो फिर आपको ये इस तरह से एरो चाहिए होता है। सो दोनों चीजें जो हैं वो आपके पास एक्यूरेटली ठीक होती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 6 इक्वेशन थी इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इनइक्वालिटी से रिलेटेड। सो उसको देखते हैं। 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो इनइक्वालिटीज में जैसा कि आप जानते हो कि 4 डिफरेंट सिग्नेचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। इन साइंस को हमने बहुत केयरफुली देखना है, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट पे आप देख सकते हो लेस देन, एंड यहाँ पर ये वाला जो नीचे लाइन है ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस इसको अगर आपको रीड करना है तो लेस देन और इक्वल, और ये जो सिंपल साइंस होते हैं जिनमें इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये लेस देन या ग्रेटर देन ही पढ़े जाते हैं, इनमें इक्वालिटी को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो बस ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है। और जब आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो नंबर लाइन में भी ये वाले जो 2 सिग्नेचर्स हैं ये बेसिकली वहां पर इम्पैक्ट छोड़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल होना है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी मैं बताता चलूँ साथ साथ, कि अगर आप माइनस को मूव करते हो कहीं,
लेट्स सपोज आपके पास राइट साइड से माइनस आपने मूव करना है लेफ्ट साइड पे, या लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करना है माइनस का साइन, तो अल्टीमेटली आपको ये वाले जो इंटरनल सिग्नेचर्स है ना ये भी चेंज करने पड़ते हैं। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई भी इन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सिंपल से और सादे से इन इक्वालिटीज के सवाल हैं, और चेक वगैरह का भी यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता, बिकॉज ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो इसमें हम चेक नहीं करते। नंबर 3, जैसे पहले मैंने एक बताया कि साइंस का केयरफुल होना है। नंबर 2 मैंने कहा आपसे कि आपको जब माइनस का साइन चेंज करना है तो सिग्नेचर्स भी चेंज करने होते हैं। नंबर 3 इसमें मैं बताता चलूँ कि ये साइंस जो हैं ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटीज हैं, इक्वेशंस नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन हम इनको सॉल्व ऑलमोस्ट वैसे ही तरीके से करेंगे जैसे हमने लीनियर या सिंपल इक्वेशंस की थी, ठीक है। यानी ट्रांसपोजिशन के जो रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। ओके, सो पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं यहाँ पर, विच इज x माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल्स टू -2। यानी इसमें से एक कंडीशन ट्रू होती है, दोनों ट्रू नहीं होती, या तो लेस देन या फिर इक्वल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये आ गया मेरे पास इनइक्वालिटी का सिग्नेचर -2। अब मुझे x को आइसोलेट करना है एक साइड के ऊपर, तो बहुत सिंपली आप क्या कर लो, यहाँ पर ये साइन लगाते हो, एंड -6 जो है आपको ये लेकर के जाना है राइट साइड पे। तो दोनों वेज में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ कि आप +6 यहाँ और +6 यहाँ भी कर सकते हो, और डायरेक्टली +6 भी लिख सकते हो, तब भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। सो -2 +6 करोगे तो आंसर आपके पास क्या आने वाला है, 4। तो यहाँ पे इस चीज को समझ लो कि x जो है या तो वो लेस देन 4 है या फिर इक्वल्स टू 4 है। और यहाँ पे ये जब इक्वालिटी आती है ना, इसका मतलब ये है कि ये 4 एग्जिस्ट करता है। यानी कहीं पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे इस कॉन्स्ट्रेंट को, तो अल्टीमेटली हमें ये वाला 4 इंक्लूड करना है इसके अंदर, एक्सक्लूडेड नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो नंबर लाइन में बनाता हूँ, उसमें फिर आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली हमें ये साइन किस तरह से रिप्रेजेंट करने, ठीक है। लाइन जो है वो हमारे सामने आ चुकी हुई है। लाइन बिल्कुल वैसा ही है जो कि हम ऑलरेडी मतलब जिस तरह का हम बनाते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा हमने चेंज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ बेटा, कि आपको जब नंबर लाइन बनाना है ना, तो उससे पहले एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वो ये कि आपको इंटरवल इसका लिख देना है। ऑल दो बुक के आंसर्स में शायद कुछ एडिशंस में आपको नहीं मिल रहा होगा आंसर उस तरह से, जस्ट एक ये x लेस देन और इक्वल्स टू 4 और एक नंबर लाइन बना होगा। तो लाइन में बता दूं जी आपको कैसे बनाओगे। आप आपके पास है 0, स्टार्टिंग पॉइंट आपका लेफ्ट साइड पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने -1 और -2 लिखा बिकॉज मेरा नंबर पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड पे यानी राइट साइड पे नंबर्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। तो देख सकते हैं आप 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यानी कुछ नंबर्स मेरे पास हैं, 7 तक मैंने नंबर्स लिए। तो अब ये लेस देन और इक्वल्स टू 4 का मतलब ये है कि ये 4 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। 4 के ऊपर रख के मैं अपना जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा लाइन का, और लेस देन यानी इस 4 से पीछे, ठीक है, यानी या तो इस 4 तक या इस 4 से पीछे पीछे। अब ये पीछे कहाँ तक जाएंगे वो कंडीशन मेरे पास नहीं है। यानी लेस देन 4 में तो 3 भी लेस देन 4 है, 2 भी लेस देन 4 है, 1 भी लेस देन 4 है, -100,000 भी लेस देन 4 है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, नो आइडिया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक लाइन जो है प्रॉपर एक सूटेबल सा डिस्टेंस हो जो इस नंबर लाइन के ऊपर रहे, यहाँ तक बना देंगे, और साथ ही उसका एक इंटरवल लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखना मैं एक टर्म यूज करूंगा, -इन्फिनिटी +4 की। यानी इन्फिनिटी जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वो मेरा इन्फिनिट है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना लेस देन 4 है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वाला सिंबल यूज कर लिया इन्फिनिटी का। ओके, ये इन्फिनिटी का सिंबल यूज कर लिया, और दूसरा जो मेरे पास नंबर है वो +4 है, इक्वल है, एग्जिस्ट करता है वहां पे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -इन्फिनिटी लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, ऐसे लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो जो हैं ये इंटरवल्स कहलाते हैं, ये आपको लिख लेने हैं। उसकी वजह ये है कि आपको नंबर लाइन बनाने में जो है वो थोड़ा सा आसान होगा सिलसिला। ओके,
होप सो समझ में आ गया होगा। दूसरा इनइक्वालिटी देख लो, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं -9 ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद है -16 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये मेरा लीनियर इनइक्वालिटी 2 है। सो सॉल्यूशन पे चलते हैं जी। ये आ गया -9। अच्छा, अब ये देखो, पहले मैंने क्या किया है, इसको लिख लिया है एज इट इज, रीराइट कर लो, ठीक है। रीराइट करने के बाद आपको क्या करना है, 16 को शिफ्ट करना है, एक्स तो जहां पड़ा है वो एज इट इज रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। सो हम क्या करते हैं, इस माइनस के 6 को ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस का 16 हो जाता है। देखो एग्जैक्टली वही सिनेरियो बन रहा है ना इक्वेशंस वाला। तो 16 माइनस 9 कर दें तो आपके पास नंबर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, 7। गुड। और यहाँ पे हम लगा देते हैं x। प्लस का क्यों रखा है मैंने 7, क्योंकि 16 जो है वो ग्रेटर इंटीजर है, उसके साथ प्लस का सिग्नेचर है। तो अब देखो 7 ग्रेटर देन x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज, यहां से अगर रीड करो ना ऐसे, तो x इज लेस देन 7 है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, x इज लेस देन 7। कितना लेस देन है कोई एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, माइनस के नंबर्स में जाएगा, कहाँ तक जाएगा हम नहीं लिख सकते। तो इसका इंटरवल भी एग्जैक्टली वैसा ही है, -∞ एंड 7। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -∞ लेस देन x एंड x इज लेस देन 7, ठीक है। तो ये इंटरवल्स लिखने के बाद अब देखो मेरे लिए नंबर लाइन इसका बनाना बहुत इजी हो गया। इसका लाइन ले आते हैं जी सामने। ओके जी, लाइन आ चुकी भी मेरे सामने, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लेस देन 7 मिनट्स, 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, मैंने यहाँ लाइन को देख के आप कैसे जज कर सकते हो, जरा ऊपर वाला लाइन देखो, इसमें एक पॉइंट नोट करना ये, और नीचे वाला लाइन देखो, इसमें ये वाला पॉइंट नोट करो, यानी वहां का जो सर्कल है वो फील्ड है। इसका मतलब ये है कि वो 4 इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैंने सर्कल को ब्लैंक रखा है, खाली रखा है, इसका मतलब ये 7 इंक्लूडेड इसमें नहीं है इस रेंज के अंदर। यानी इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर 7 से नीचे हैं वो सबके सब इंक्लूड है, बट नॉट 7, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट एक सिंगल लीनियर इन इक्वालिटी आती है, तो फिर आपको ये वाले जो सर्कल्स हैं ये क्या करने हैं, ब्लैंक बना के छोड़ देने, ठीक है। सो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों साइंस को आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर के लगा लेना। ओके स्टूडेंट्स, होप सो के ये वाला पॉइंट भी समझ में आ चुका हुआ होगा। चलते हैं तीसरे लीनियर इनइक्वालिटी की तरफ। 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। सो ये मेरा थर्ड इनइक्वालिटी आ चुका हुआ है। इसका सोल्यूशन लिखते हैं, 3 + 2x, पहले लिख लेंगे इसको, उसके बाद इस 3 को शिफ्ट कर लें आप, ये माइनस का हो जाएगा आपके पास। नाउ वी हैव 2x इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। 3 - 3 0 ही आता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 0 से ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। तो अब मेरे पास ये इम्प्लाइड है कि x जो है वो या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू किसके है, 0 के है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम इसका नंबर लाइन बना लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास इक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैं अब जो सर्कल बनाऊंगा नंबर लाइन पर वो फिल्ड अप होगा, ठीक है। ये देखें जी, नंबर लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। तो आप देख सकते हो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन कहाँ तक जा रहा है कोई आइडिया हमें नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन का आपको आइडिया नहीं है तो आप इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, क्योंकि पहले दोनों जो थे वो तो लेस देन थे, तो इन्फिनिटी जो थी वो तो माइनस में थी, लेकिन अब नंबर जो है वो नेगेटिव वाला तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ग्रेटर देन है सबके सब। तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे जी, तो माइनस में नहीं होगी इन्फिनिटी, ये चीज ध्यान में रख लेना। पॉजिटिव साइड पे आपके पास है 0, सबसे पहले तो एक नंबर 0 है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी है। कोई आइडिया नहीं है कि पॉजिटिव नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। ग्रेटर देन 0 तो 1 भी है, और ग्रेटर देन 0 1 बिलियन भी होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका दूसरा वे, ये लें। तो इस तरह से करके आप इसका इंटरवल भी लिख सकते हो। ओके, ये नंबर लाइन से पहले आपको देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ये फर्स्ट 3 लीनियर इनइक्वालिटीज थी।
सो नेक्स्ट जो 3 हैं वो भी अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन, बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी है जी। तो फोर्थ इनइक्वालिटी है हमारे पास 6 × x + 10, 6 × x + 10 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी को एक दफा से फिर लिख लो आप, और देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो 6 × x सबसे पहले करेंगे, 6x हो जाएगा। 6 × 10 कर लो। अच्छा, ये दोनों सिचुएशंस में हो सकता है, एक तो ये मेथड है ना, दूसरा ये है कि हम क्या कर लें, ये देखो 6 × x + 10 है और लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो 6 को यहाँ ला के डिवाइड कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 10 लेस देन और इक्वल्स टू 0, और 10 को जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस का 10 जो है वो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और दूसरा इसका वे जो है वो ये है, ये कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ऑब्वियसली। प्लस का 60 शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 6 को डिवाइड करवा देंगे दोनों साइड्स के ऊपर, तो तब भी आंसर जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली सेम आने वाला है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू -10। तो इंटरवल लिख लेते हैं इसका, लेस देन -10 है, यानी कि 10 से नीचे नीचे जो नंबर्स है ना वो सारे, यानी -11, फिर उसके बाद ऑनवर्ड, -9 नहीं इसमें कर सकते आप, तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका इंटरवल आपके पास आएगा -∞, और ये वाला नंबर जो है ये -10 है, यानी इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये रेंज आपकी आ गई। या फिर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू -10, यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो अब आ जाओ इसकी नंबर लाइन की तरफ। तो यहाँ देखो, नंबर लाइन पे भी जब मैंने पहले बता दिया था आपको कि इनइक्वालिटी के साथ साथ ये देख लो, ये वाला साइन भी है ना, तो अब जो सर्कल बनेगा वो क्या होगा, फील्ड होगा। तो ये -10 क्या है इसमें इंक्लूडेड है, और पीछे की तरफ कितना जा रहे हो कोई आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे मैंने माइनस के साथ जो है वो इन्फिनिटी का सिग्नेचर आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, सेकंड लास्ट इसमें है मेरे पास 5/3x -3/4, 5/3x -3/4, और इसके साथ जो सिग्नेचर है वो देख लेते हैं जी, लेस देन -1/12, लेस देन -1/12। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम लोगे 12 ही मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई कर लो बोथ ऑफ द साइड्स पे, 5/3x के साथ भी, 3/4 के साथ भी, और 1/12 के साथ भी। तो ये देखो, ये क्रॉस हो गया, 3 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स 12, so 4 into 5 20x, 3 into 3 is 9, और ये रह गया मेरे पास 1। फ्रैक्शन मेरी रिजॉल्व होगी। 20x सबसे पहले मूव करते हैं 9 को, प्लस का हो जाएगा जी। ओके, नाउ वी हैव 20x लेस देन 10। सो फर्दर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, विच इज इम्प्लाइड दैट कि x इज लेस देन 1/2। अच्छा, लेस देन 1/2 में माइनस के भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, 1/2 से बड़ा नहीं है, लेस देन है। ठीक है, तो माइनस की इन्फिनिटी हुई, कितना लेस देन है कोई नहीं जानता, और 1/2 जो है यहाँ पर आ गया पॉजिटिव में, इससे नीचे नीचे ही रहोगे। तो इसका नंबर लाइन देखते हैं। अब ये ध्यान में रखना, ये एक सिंगल साइन है, इसमें इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए जो सर्कल बनने वाला है वो ब्लैंक होगा। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको जरा एक्यूरेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने में हमसे ब्लंडर हुआ, ये देखो ये माइनस का 1/12। ठीक है, अच्छा अगर ये माइनस का 1/12 था, तो अब तो मेरे पास आंसर चेंज आना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पे 10 नहीं लिख सकता। ठीक है, बाकी सिनेरियो ठीक है, यहाँ पे हम 10 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें 8 चाहिए होगा, क्योंकि 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा अल्टीमेटली। सो 8/20 करते हैं, तो 2 पे कट आउट करके देखते हैं सबसे पहले, या 4 पे डायरेक्टली कर लें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 4 2 8 एंड 4 5 20। तो ये नंबर आ गया। अच्छा, अब क्या इंटरवल पे कोई चेंज आने वाला नहीं, इंटरवल पे भी बिल्कुल एज इट इज जाएंगे हम। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2/5 कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो
सिनेरियो है ये आपने ध्यान से देखना है कि ये माइनस का था 1, पॉजिटिव करेंगे तो नंबर हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो इसलिए माइनस प्लस के ऊपर भी हमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। अच्छा जी, अब इसकी देख लेते हैं नंबर लाइन। ओके जी, 2/5 जो है वो डेफिनेटली समवेयर बिटवीन 0 एंड 1 आने वाला है ना, क्योंकि 1 से तो लेस देन है। 2/5 को अगर वैसे भी लेट्स सपोज सॉल्व करोगे तो उसका आंसर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में ले लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 और 4, और ये 5 इक्वल पार्ट्स में ले लिया। इस तरह से भी ले सकते हो, या अगर आप इसको प्रॉपर स्केल के साथ लेकर के जाते हो तो वो भी चल जाएगा, बट नंबर आपका 0 और 1 के मिड में आने वाला है। और 5 इक्वल पार्ट्स में आप 0 और 1 को डिवाइड करोगे, और फिर क्या कर लोगे, सेकंड जो नंबर होगा ना उसको आपको सर्कल कर लेना और पीछे की तरफ ले जानी है अपनी लाइन, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो माइनस की तरफ है। सो ये सर्कल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्लैंक होगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो ये तो था हमारे पास इसका नंबर लाइन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका वो है 1/4x माइनस 1/2। 1/4x माइनस 1/2 लगाते हैं जी। ओके, ले जी, क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया ताकि माइनस प्लस वाली गलती जो है वो दोबारा से ना हो। तो अब हम देखते हैं 4 2 एंड 2 की अगर बात करो तो अल्टीमेटली 4 ही इसका एलसीएम होने वाला है। सारी साइड्स पे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो अब रिमाइंडर्स होंगे ना, यहाँ से देखो 4 कट जाएगा, इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आने वाला आपके पास 2। इक्वालिटी का साइन भी है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो -2, और सॉरी 4 होगा, 4 के साथ जा रहे हैं हम, एलसीएम हमारा 4 है, तो ये हो गया हमारे पास -4। और यहाँ पे भी अगर मैं 4 को कट आउट करवा दूं तो ये देखो, तो ये नंबर मेरे पास बन जाएगा 2x का। ओके, तो अब मेरी इनइक्वालिटी में 2x की वैल्यूज हैं जो कि आप किसी भी साइड पे शिफ्ट कर सकते हो। सो मैं क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, +2x, प्लस का x हम शिफ्ट कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला आपके पास, ये वाला 4 आपको मूव करना है ना, माइनस का 4 है तो इसको प्लस में ले आओ, 2x माइनस x ओनली x, एंड 4 माइनस 2 आंसर इज 2 लेस देन और इक्वल्स टू x। और अगर राइट साइड से पढ़ना शुरू करो ऐसे, सो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा है। तो कितना बड़ा है, इन्फिनिटी हमारी पॉजिटिव है, कोई आइडिया नहीं है। 2 से बड़ा नंबर 3 भी है, 4 भी है, 200,000 भी है। सो वो सारे ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इंक्लूडेड इसमें क्या है, 2 इंक्लूडेड है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो अब आपके पास जो है वो सिनेरियो, ये देखो x इज, यहाँ पे ये x है ना, सो ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 2 के। तो वापिस की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, कितना जा रहे हो कोई आइडिया नहीं है। सो इनके इंटरवल्स जो बन रहे हैं ना, वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी के बन रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी के नहीं होंगे, क्योंकि पीछे को तो जा ही नहीं रहे हो आप। ओके स्टूडेंट्स, सो आ जाते हैं अब इसकी नंबर लाइन की तरफ। तो लें जी, ये होगी हमारी यहाँ पर नंबर लाइन। 2 से ऊपर ऊपर है, तो यानी कि 2 तो इंक्लूडेड होगा ना, ये तो कंफर्म है कि 2 इसके अंदर शामिल है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि 2 इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर 2 इंक्लूडेड है भाई, तो ये वाला जो सर्कल हम बनाने वाले हैं ये क्या होगा, फिल्ड होगा। अच्छा, अब इन ये जो 2 इंटरवल्स मैंने लिखे थे, इसमें करेक्ट इंटरवल जो है वो आपका ये है। और अगर इसका दूसरा स्टाइल लिखना हो ना आपको, वो जो मैंने पहले लिखवाया हुआ वो ये वाला है। ठीक है, ये ये इंटरवल्स लिखने क्या ज़रूरी हैं जी, बिल्कुल ज़रूरी है। हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन में इसको लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, सबके सब हमने लिए हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज, जिनको हमने सॉर्ट आउट किया है। सॉल्व करने के बाद उनको रियल लाइंस पर भी डिपिक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कर्व्स या लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। और फिर उसके बाद हमें उनमें से जो शेडिड एरियाज हैं उनको भी चेक करना है। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।